मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सह आचार्य ABST, राजकीय महाविद्यालय क्षेत्र। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉस्ट काउंटिंग में एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के अंतर्गत अपनी चर्चा का जो विषय है आज, वो है प्रारंभिक एवं अंतिम स्टॉक का समायोजन। प्रारंभिक एवं अंतिम स्टॉक का समायोजन कच्ची सामग्री के स्टॉक में, अर्धनिर्मित माल का स्टॉक में और पूर्ण निर्मित माल के स्टॉक का समायोजन किस प्रकार से करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। चलो, किसी अवधि के दौरान हुए उत्पादन के संबंध में प्रारंभिक एवं अंतिम स्टॉक 3 प्रकार का हो सकता है। तीनों प्रकार के स्टॉक का समायोजन लागत विवरण में अलग अलग स्तर पर किया जाता है, जो इस प्रकार से है। पहला आता है कच्ची सामग्री का स्टॉक, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। यदि वर्ष के दौरान क्रय किए गए माल की सूचना दी गई हो तो इसमें कच्चे माल के प्रारंभिक स्टॉक को जोड़ दिया जाएगा और इसमें से अंतिम स्टॉक का घटाकर अवधि के दौरान उपभोग की गई सामग्री की लागत ज्ञात की जा सकती है। क्या ज्ञात की जा सकती है? कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो कैसे ज्ञात कर लेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग expenses and taxes related to purchase, और उसमें से लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। नंबर 2 चलते हैं अपन अर्धनिर्मित माल का स्टॉक, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। उत्पादन कार्य वर्ष पर्यंत चलता रहता है, अतः वर्ष के अंत में कुछ माल प्रक्रिया में शेष रह जाता है। इसे मशीनों में माल भी कहते हैं। अतः अर्धनिर्मित माल से तात्पर्य ऐसे माल से होता है जिस पर सामग्री एवं श्रम उपरिव्यय के संबंध में कुछ लागतें लग चुकी है और कुछ लागतें लगना बाकी है। इस प्रकार माल के प्रारंभिक अंतिम स्टॉक का समायोजन करने के संबंध में इसमें 3 विकल्प होते हैं। पहला है अर्ध निर्मित माल का मूल्यांकन मूल लागत पर किया जाए। ऐसी दशा में कारखाना उपरिव्यय से पूर्व ही अर्धनिर्मित माल के स्टॉक का समायोजन किया जाता है। और वो कैसे ज्ञात करेंगे? एडजस्टमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स इनपुट जो है उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड कर देंगे और उसमें से लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस घटा देंगे, तो वो आ जाएगी प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। दूसरा है इसी में अर्धनिर्मित माल का मूल्यांकन कारखाना लागत पर किया गया हो। ऐसी दशा में अर्धनिर्मित माल के स्टॉक का समायोजन कारखाना लागत ज्ञात करने के पश्चात किया जाता है। तार्थ पहले कारखाना उपरिव्यय लिखे जाते हैं और फिर
अर्धनिर्मित माल के स्टॉक का समायोजन किया जाता है। समायोजन करने के पश्चात जो ज्ञात राशि आएगी उसको निर्मित माल की कारखाना लागत कहा जाता है। इसको ज्ञात करने का सीधा तरीका है प्राइम कॉस्ट एड फैक्ट्री ओवरहेड एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो वो आ जाएगी वर्क्स और फैक्ट्री कॉस्ट। तीसरा, अर्धनिर्मित माल में शामिल प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम एवं कारखाना उपयोग की राशि ज्ञात हो। ऐसी दशा में अर्धनिर्मित माल के प्रारंभिक स्टॉक में सम्मिलित प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम एवं कारखाना उपयोग की राशि को क्रमशः प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम एवं कारखाना उपयोग की राशि में जोड़ दिया जाता है एवं अर्धनिर्मित माल के अंतिम स्टॉक में शामिल लागत संबंधी तत्वों को घटा दिया जाता है। तो सामग्री अर्धनिर्मित माल का समायोजन इसमें जो किया जाएगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल एड डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूड इन ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। थर्ड आता है अपना पूर्ण निर्मित माल के स्टॉक का समायोजन। पूर्ण निर्मित माल का समायोजन कार्यालय उपयोग जोड़ने के पश्चात किया जाएगा। इस उद्देश्य से उत्पादन लागत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्रारंभिक स्टॉक की लागत को जोड़ दिया जाएगा और अंतिम स्टॉक की लागत को घटा दिया जाता है। इसके पश्चात जो ज्ञात राशि आएगी वो बेचे गए माल की उत्पादन लागत प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाता है। अतः उत्पादन लागत एवं बेचे गए माल की लागत उत्पादन लागत में अंतर है। देखो क्या होगा, एडजस्टमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर्स प्रोडक्शंस ऐड कर देंगे, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो आपका आ जाएगा ये प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आज अपनी चर्चा का विषय था अंतिम और प्रारंभिक स्टॉक का समायोजन। वह इस प्रकार से ही